हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला होता है न्यूरॉन सेल, दूसरा होता है न्यूरोगैंग्लियन सेल। न्यूरॉन सेल आपको पता होगा कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे ये साइटोन होता है, यहाँ से एक्सॉन निकलता है, यहाँ से टीलोडेंड्रिया निकलते हैं और ऊपर क्या होता है डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन सेल और न्यूरोगैंग्लिया सेल जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ठीक है, तो जो न्यूरॉन सेल होते हैं इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है, एक तो इसके फंक्शन के बेस पर और दूसरा इसके स्ट्रक्चर के बेस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इनमें तीन मेन पार्ट होते हैं। क्या होता है, एक तो होता है एक्सॉन और एक होता है साइटोन और तीसरा क्या होता है डेंड्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर के बेस पे क्या किया गया है, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है ए पोलर टाइप। ए पोलर कह सकते हैं या फिर नॉन पोलर, यानी कि जिनमें क्या होता है डेफिनेट एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि निश्चित ना ही निश्चित एक्सॉन पाया जाता हो और ना निश्चित डेंड्रॉन पाया जाता, लेकिन और अगर पाए भी जाते हों तो इनका क्या हो डिफ्रेंसिएशन अच्छे से ना हो। ठीक है, तो वो होंगे ए पोलर टाइप न्यूरॉन सेल। ठीक है, और इस टाइप का न्यूरॉन सेल किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा कहाँ कैसा एनिमल, तो हाइड्रा जो होता है वो इनवर्टिब्रेट होता है और स्लेंटेटा फाइलम में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा। दूसरा आता है एमिक्राइन सेल ऑफ रेटिना, यानी कि जो हमारी आंखों में रेटिना पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना में, वहाँ पे पाई जाती है एमिक्राइन सेल। जो एमिक्राइन सेल होती हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कनेक्टिंग लिंक होता है, किसके किसके बीच का होता है, ये होता है कनेक्टिंग लिंक जो होता है ये बाईपोलर और जो फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, एमिक्राइन सेल। इनमें जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, ए पोलर टाइप के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए हम न्यूरॉन की बात करें, आपको पता न्यूरॉन एक सेल है, तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, जितने भी पार्ट्स है, हर जगह कोई ना कोई टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी आंखों की जो रेटिना में एमिक्राइन सेल होता है उसका न्यूरॉन कैसा होता है, ए पोलर टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हो गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा जो है यूनिपोलर। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि जिसमें क्या वन एक्सॉन प्रेजेंट, यानी क्या साइटोन पाया जाएगा, साथ में क्या एक ऐसे एक्सॉन पाया जाता हो। ठीक है, तो जिसमें एक एक्सॉन पाया जाएगा और सिंगल प्रोसेस डेवलप फ्रॉम द सेल बॉडी, और जो प्रोसेस होगी वो एक की तरफ होगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगी और इसमें सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाएगा, तो वो होगा यूनिपोलर टाइप का। तो यूनिपोलर न्यूरॉन किस में पाया जाता है, एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स का मतलब मैमल्स हो गए। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो एम्ब्रियो होता है उनमें जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिपोलर टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट तीसरा जो दिया है वो दिया है बाईपोलर। तो जो बाई का मतलब क्या हो गया, दो, यानी कि जिसमें एक एक्सॉन हो और एक डेंड्रॉन पाया जाता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बाईपोलर। ठीक है, ये होता किसमें, रॉड एंड कोन सेल ऑफ रेटिना, यानी कि जो हमारे रेटिना की रॉड और कोन सेल होती हैं उनमें बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। एंड ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल वाले हमारे मतलब लोग पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम में भी कैसा होता है, बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। इनर ईयर यानी कि अंदर का जो कान हमारा होता है उसमें क्या पाया जाता है, बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। रॉड एंड कोन में कौन सा, यानी कि रेटिना की जो रॉड कोन होती है वहाँ पर क्या होता है, बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। और लास्ट है मल्टीपोलर। मल्टी का मतलब हो गया जिसमें एक एक्सॉन हो लेकिन क्या हो मैनी डेंड्रॉन्स, यानी कि एक एक्सॉन हो, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता डेंड्रॉन का ना, एक एक्सॉन और डेंड्रॉन के अब कई सारे से पाए जाते हो तो उसको बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स यानी कि हम लोगों में यानी कि मैमल्स में जो होते हैं मोस्टली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम सबका देख लेते हैं लाइन से हम लोग सीक्वेंस से। तो जो पहला है ए पोलर का डायग्राम ऐसे होता है। ठीक है, जिसमें एक्सॉन डेंड्रॉन डेफिनेट नहीं होते, अगर होते भी हैं तो कुछ उनका डिफ्रेंसिएशन सही से नहीं होता। बाईपोलर का ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिपोलर का स्ट्रक्चर ये हो गया और ये मल्टीपोलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने बात कर ली स्ट्रक्चर के बेस पर न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे फंक्शन के बेस पर। तो फंक्शन के बेस पर जो न्यूरॉन होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तीसरा है मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है उसको अफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए एक चीज़ हम अभी क्लियर कर लीजिए,
अफरेंट का मतलब क्या होता है और इफरेंट का मतलब, क्योंकि ये टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब भी देखने को मिलेगा, जब किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो भी ये टर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी कोई नर्व, ठीक है, जब भी कोई नर्व या कोई वेसल्स, ठीक है, कहाँ जाएगी, किसी बॉडी के ऑर्गन की तरफ जाती है तो उसको अफरेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, और जब कोई नर्व या वेसल्स जो होती है बॉडी के मतलब ऑर्गन से बॉडी की बाहर निकलती है तो उसको इफरेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के ऑर्गन की तरफ आ रही है तो ए से आना, ए से अफरेंट, और बॉडी के ऑर्गन से बाहर जा रही है तो यानी कि उसको इफरेंट नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो ठीक है, अब हो गया। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसको क्या कहते हैं, अफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो बॉडी से इंफॉर्मेशन कहाँ लाती है, हमारे ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, ब्रेन तक, ध्यान रखिएगा, ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, सेंसरी का मेन काम क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है, आपको पता है, ब्रेन होता है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया हमारे जो हाथ पैर हो गए, यहाँ पर कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है ना। तो बॉडी के अदर पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन कहता है, जिसको अफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। तो जो मोटर न्यूरॉन होता है उसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, अब देखिए, इन्फॉर्मेशन सेंसरी ने क्या किया, बॉडी से इसको ब्रेन तक पहुंचा दिया। ठीक है, इसने क्या किया, बॉडी से ब्रेन तक के इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया। अब ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होनी है वो प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिर से ब्रेन तक कौन लाएगा, मोटर न्यूरॉन्स लाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आता थर्ड जो है मिक्स न्यूरॉन जो होता है, ये दोनों की तरह काम करता है। यानी कि ये अफरेंट की तरह, यानी कि ये सेंसरी की तरह भी काम करेगा, और इफरेंट यानी कि मोटर न्यूरॉन की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, जो कि न्यूरॉन जो मतलब नर्वस टिश्यू है उसका सेकेंड टाइप है। तो जो न्यूरोग्लियल सेल होती है इसका सबसे मेन काम ये होता है, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स, यानी जो न्यूरॉन सेल होती है उनको प्रोटेक्शन देता है और उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, एंड प्रोवाइड पैकेजिंग सब्सटेंस अराउंड न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन के चारों तरफ न्यूरोग्लियल सेल पाई जाती है, यानी कि उसको पैक्ड किए रहती हैं, और तभी तो उसको क्या करती है, चारों तरफ पाई जाती है। इसी वजह से क्या करती है, न्यूरॉन को ये प्रोटेक्ट कर सकती है और सपोर्ट भी करती हैं। और न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है, कांट प्रोड्यूस इम्पल्स। न्यूरोग्लियल सेल नर्वस टिश्यू का पार्ट तो है, लेकिन क्या करते हैं, ये इम्पल्स नहीं प्रोड्यूस करती। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि नर्वस टिश्यू में जो दो तरह की सेल होती है, एक तो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल ही क्या करती है, सिर्फ इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक ले जाने आने का काम सिर्फ न्यूरॉन सेल ही करता है। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल नहीं कर सकती क्योंकि ये इम्पल्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। और ये डिफरेंट टाइप की होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। पहला है एस्ट्रोटाइप। तो एस्ट्रोसाइट का मतलब क्या हो गया, हम लोग साइंस में जब भी पढ़ेंगे पहले उसकी मीनिंग देखते हैं। एस्ट्रो मतलब होता है स्टार और साइट मतलब होता है सेल। ठीक है, यानी कि ये जो सेल होती कैसी होती है, स्टार शेप होती है। ठीक है, तो ये स्टार शेप सेल होती है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होता है ये कहाँ पे पाई जाती है एस्ट्रोसाइट सेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब क्या है यहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म, यानी कि ब्लड और ब्रेन के बीच क्या मतलब बैरियर बना था। अब इसको समझते हैं। अभी क्या वो पता होगा, ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, और ब्लड जो होता है हमारे ब्रेन तक भी जाता है। तो जो ब्लड ब्रेन तक जा रहा है तो ब्लड में कभी जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छी चीज़ें हो, कभी कभी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस भी ब्लड के साथ, या कुछ हार्मफुल मतलब जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये भी जा सकते हैं ब्रेन तक। तो जो एस्ट्रोसाइट सेल होती है इसका मेन काम होता है उस डिफेक्टिव, यानी कि उस ख़राब चीज़ जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है, उसको क्या करता है, उसको रोकता है। ब्लड से क्या कर देता है, उसको ब्रेन तक नहीं जाने देता। ठीक है, तो ब्लड में और ब्रेन के बीच में क्या करता है, ये बैरियर काम करता है। ठीक है, यानी कि ब्लड को छान करके, एक तरह से देखा जाए तो ब्लड की जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं उनको हटा करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट सेल करता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर भी कहते हैं। ठीक है, ये रिपेयर एंड हीलिंग, यानी कि ब्रेन को रिपेयरिंग करता है, और हीलिंग यानी कि घाव वगैरह को भरने का भी काम करता है। सिलेक्टिवली परमिएबल
इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ब्रेन तक पहुंचाने के लिए उन चीज़ों को पहुंचाता है, और जो ब्रेन के लिए हार्मफुल होती है उनको नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जैसे हम छन्नी से चाय छानते हैं तो क्या करते हैं, हमको चाय की ज़रूरत होती है, चाय पत्ती की ज़रूरत तो होती नहीं, तो हम चाय को छान लेते, चाय पत्ती ऊपर ही रह जाता है। सेम वही काम एस्ट्रोसाइट का भी होता है। फिर क्या दिया, प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन एंड ब्लड वेसल्स, ये न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब आता है सेकंड टाइप जो है वो क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो सेंट्रल, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो माइलिन शीथ बनती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और आपको पता है माइलिन शीथ कहाँ पाई जाती है, एक्सॉन के चारों तरफ कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, जो कि एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और जहाँ माइलिन शीथ पाई जाएगी वो होता है वाइट मैटर, और जहाँ माइलिन शीथ नहीं पाई जाती एक्सॉन में वो होता है ग्रे मैटर। ठीक है, और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो होती है ये भी कहाँ पाई जाती है, सीएनएस में पाई जाती है, यानी कि क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, फिर थर्ड है एपेंडाइमल सेल। थर्ड जो होती है एपेंडाइमल सेल जो होती है कहाँ पाई जाती है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस पार्ट में, ब्रेन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आपको पता है क्या होता है, एक खोखला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर ये फ्लूइड स्टोर भी होते हैं। तो जो एपेंडाइमल सेल होता है वो ब्रेन के वेंट्रिकल में पाया जाता है, और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में पाया जाता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर्म सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो एपेंडाइमल सेल होती है वो क्या बनाती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है। देखिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन कौन बनाता है। देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो ब्रेन की जो लेयर होती है मेनिंजेस होती हैं, ऊपर की क्या थी, ड्यूरामीटर, फिर अरेक्नॉइड, फिर पायामीटर, ऐसे था ना। तो जो पायामीटर है ये भी क्या करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है। पहली चीज़ तो ये थी, और दूसरी चीज़ क्या थी, हम लोग ने पढ़ा था एपीथैलमस। एपीथैलमस जो कि क्या था, डायेंसेफलॉन का पार्ट था। तो जो एपीथैलमस था, एपीथैलमस ये भी क्या करता था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता था। ठीक है, और तीसरा है एपेंडाइमल सेल, यानी कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पायामीटर, दूसरा होता है एपीथैलमस, तीसरा होता है एपेंडाइमल सेल। ये तीनों क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, मतलब ये फ्लूइड क्या करते हैं, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को आउटर यानी कि बाहर इंजरी और शॉक से बचाने का काम करते हैं। और इसके मतलब क्या करते हैं, इसका वेट हमारे ब्रेन का कम लगे हमें महसूस ही नहीं होता, सिर्फ इसी फ्लूइड की वजह से। इसके बाद क्या कहता है इसमें, इसके बाद है एब्जॉर्ब ओल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम ब्रेस्ट बॉर्डर साइड एंड न्यू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म बाई सीलरी साइड। यानी कि आपको अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर इसका कुछ बना होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर, ये ब्रेस्ट बॉर्डर है। और नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो देखे ये होता है सीलिया। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट बॉर्डर होता है इसका मेन काम होता है जो पुराना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रेस्ट बॉर्डर ये वाला पार्ट जो होता है ये पुराने यानी कि ओल्ड इस जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। और जो सीलिया होता है, जब एपेंडाइमल सेल न्यू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है तो ये सीलिया क्या करता है, इसको मूव कर देता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के जो ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, सीलिया। सीलिया की वजह से क्या होता है, ये फॉर्म होगा, इस साइड से फॉर्म होगा, और सीलिया से मूव करता हुआ क्या हो जाएगा, ये हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट तक पहुँच जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग 4th नंबर की। तो 4th नंबर कौन सी सेल होती है, माइक्रोग्लियल सेल। तो जो माइक्रोग्लियल सेल होती है कैसी होती है, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफैगेस होती है। ठीक है, मैक्रोफैगेस और मोनोसाइट का मतलब होता है ये कैसे होता है, फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। देखिए मोनोसाइट हम लोगों ने ब्लड में पढ़ा होगा, WBC जो होती है वो मोनोसाइट टाइप की भी होती है। ठीक है, तो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस होती है, इसी वजह से ये फैगोसाइटिक नेचर भी शो करती है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब होता है ये पैथोजेंस यानी कि बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनसे लड़ने की इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो माइक्रोग्लियल सेल जो होती है वो डिफेंसिव रोल प्ले करती है नर्वस सिस्टम के अंदर।
ठीक है। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि माइक्रोग्लियल सेल जो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, और ये डिफेंसिव रोल प्ले करती है। डिफेंसिव का मतलब होता है एक तरफ देखा जाए तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, ठीक है। क्योंकि कैसा है यहाँ पर ये मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस नेचर का होता है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी बता दें कि जो हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसी थी हम लोगों ने पढ़ी थी, एक्टोडर्मल ओरिजिन पढ़ी थी ना हम लोगों ने। लेकिन याद रखिएगा पूरा नर्वस सिस्टम के जितने पार्ट थे सबकी ओरिजिन तो एक्टोडर्मल होती है एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, क्योंकि माइक्रोग्लियल सेल की जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। अब देखिए मेसोडर्मल क्यों होगी, क्योंकि इनमें ये दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक तो मैक्रोफेजेस एक मोनोसाइट। क्योंकि मोनोसाइट जो होता है वो कैसा ब्लड का पार्ट है और ब्लड कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका पूरा पार्ट जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सबके सब एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, क्योंकि माइक्रोग्लियल के ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि कौन सी माइक्रोग्लियल मतलब कौन सी न्यूरोग्लियल सेल होती है जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती है, तो वो होती है माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। फिर बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर है सॉन सेल। तो जो सॉन सेल होता है ये कैसा होता है, लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइटिक सेल, यानी कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल था सेम उसी की तरह होता है। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, और जो सॉन सेल है वो कहाँ पाया जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन काम दोनों का सेम है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है वो भी माइलिन शीथ बनाती है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाएगी, और जो सॉन सेल होती है ये जो बनाती है माइलिन शीथ वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में बनाती है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सॉन सेल को हम लोग न्यूरोलेमा सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है, ठीक है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो सॉन सेल करती है, ठीक। और सिक्स्थ नंबर क्या है, सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल जो होता है ये कहाँ होती है, ये भी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यूरॉन के चारों तरफ पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर चलिए देख लेते हैं हम लोग। एपेंडाइमल सेल आपको दिख रहा होगा, ये एपेंडाइमल सेल, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये सैटेलाइट सेल है, ये एस्ट्रोसाइट सेल है, ये माइक्रोग्लिया सेल है, और ये सॉन सेल है, ठीक है। तो इसमें से जो दो सेल हैं हमारे सैटेलाइट और सॉन सेल जो होते हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एस्ट्रोसाइट सेल जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो नर्वस टिश्यू था उसका टॉपिक खत्म हो गया। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए रखे चेक करने के लिए कि आपको समझ में आया टॉपिक कि नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन्स सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉट डॉट टू, यानी कि जो सेंसरी यानी कि अफरेंट न्यूरॉन होता है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाता है। तो आपको पता होगा अफरेंट मतलब क्या होता है, आना, यानी कि पेरीफेरल से सेंट्रल की तरफ, यानी कि बॉडी से ब्रेन की तरफ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कौन ले जाता है, बॉडी से ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन सेंसरी ले जाता है, ठीक है। यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बॉडी हमारी क्या, बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं पेरीफेरल की तरफ पाए जाते हैं और ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट, यानी कि आपको न्यूरोग्लिया सेल की पूछ ले। एस्ट्रोसाइट सेल यानी कि जो स्टार शेप का स्ट्रक्चर था क्या होता है, पहला फॉर्मिंग द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन ऑफ सर्टेन न्यूरॉन। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है, ठीक है। किस में करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करता है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट का फॉर्मेशन कौन करता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बी नंबर है फैगोसाइटिक पैथोजेंस। तो फैगोसाइटिक नेचर का कौन होता है, तो फैगोसाइटिक नेचर का जो होता है माइक्रोग्लियल सेल होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, मेंटेनिंग आयन बैलेंस, गेटिंग रीड ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स। डी ऑप्शन है फॉर्मिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड हेल्पिंग इट सर्कुलेट, यानी कि सेरेब्रो CSF का फॉर्मेशन करता है, नहीं। तो आपको पता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कौन करता है, एपेंडाइमल सेल करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो एस्ट्रोसाइट सेल होता है वो क्या करता है, ये न्यूरॉन के चारों तरफ पाया जाता है, तो न्यूरॉन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इसको बैलेंस रखता है, ठीक है। ये सब काम इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। एस्ट्रोसाइट ये तो होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट ये भी होता है, सॉन सेल ये भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कैसे होते हैं,
सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट ए विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया, यानी कौन सा न्यूरोग्लिया का टाइप नहीं है। तो सभी इसके टाइप हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन कोई नहीं सही होगा क्योंकि सभी तो इसके टाइप हैं। बस यही ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।